आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन 75 कदम का आज हुआ गांधी चौक पर समापन। बैतूल लगातार 75 दिन से समाजसेवी हेमंत बबलू दुबे द्वारा बैतूल की गलियां छान छान कर वहां से पन्नियां निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सहयोग दिया। पहले दिन से ही लोग हेमंत बबलू दुबे के इस अभियान में जुड़ चुके थे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर से पॉलीथीन को मुक्त करना था, जिसके बाद सरकार द्वारा भी 1 जुलाई को पॉलीथीन मुक्त देश प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया था। इस अभियान की कड़ी में लोग रोजाना जुड़ते गए और शहर से लाखों टन पन्नी का सफाया किया गया। हालांकि समाजसेवी बबलू दुबे का मानना है, जब तक व्यक्तिगत तौर पर लोग खुद इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनते हैं और उनकी सोच नहीं बदलती कि पॉलीथीन से होने वाले नुकसान क्या है, तब तक शहर क्या देश को भी पॉलीथीन मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि सोच बदल गई व्यक्तिगत तौर पर, तो शहर और देश पूरा पॉलीथीन मुक्त हो सकता है। लगातार 75 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम और इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह से पॉलीथीन उठाकर उन्हें डिस्पोज किया गया। आज अंतिम दिन कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां पर समस्त समाजसेवी हॉकी स्टेडियम में जुड़े और वहां से पन्नी का सफाया करते हुए गांधी चौक तक पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम का समापन किया। समापन में आज भारत माता के जयकारे नारे के साथ राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए स्कूली बच्चे, समाजसेवी, खिलाड़ी, महिलाएं एवं बुजुर्ग इस अभियान में शामिल हुए, जिसका नाम आजादी का अमृत महोत्सव के 75 दिन 75 कदम के तहत मनाया गया और समापन के बाद समस्त लोगों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने पन्नी से दूर रहने की शपथ ली, तो महिलाओं ने घर में पॉलीथीन का उपयोग करने का भी मना किया। पर्यावरण की दृष्टि से पॉलीथीन कितना खतरनाक है? ये प्लास्टिक और उससे उसी प्रकार के जितने पदार्थ हैं, ये धरती के ऊपर और अंदर जाने से सबसे बड़ा नुकसान धरती की जो जल धारण क्षमता है वो कम हो रही है। धरती के अंदर जो पानी सहजता से जाता था, प्लास्टिक उसको रोक लेता है और उसके साथ ही हमारी गौ माता है या विभिन्न प्रकार के जो और पशु हैं वे उसको खाते हैं, उसके कारण वो बीमार पड़ते हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें इस प्लास्टिक के कारण समस्याएं खड़ी हो गई है और इसलिए यह 75 दिन 75 कदम का अभियान स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में प्रारंभ हुआ है। बैतूल नगर में पिछले और 75 दिन से श्री हेमंत चंद दुबे के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण प्रेमी, स्वच्छता प्रेमी नागरिक यह आकर के इसमें प्रतिदिन सुबह 1 घंटे नगर की स्वच्छता करते हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है, सारे देश के लिए प्रेरणा है कि हम अपने शहर को, अपने नगर को, अपने गांव को साफ सुथरा वहाँ के रहने वाले निवासी कर सकते हैं। ये कार्यक्रम सबके लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। पर्यावरण की दृष्टि से लोगों को किस प्रकार अवेयरनेस होना चाहिए? ग्रीन टाइगर संस्था के माध्यम से पर्यावरण को लेकर जो भी हम लोगों के द्वारा विगत वर्षों में कार्य किए गए हैं, उसमें देखने में आया है कि प शब्द जो है, प से पन्नी, प से पौधा और प से पानी, तीनों चीज़ एक दूसरे के पर्यायवाची, तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर पन्नी है तो पानी अंदर नहीं जाएगा और पानी अगर जमीन के अंदर नहीं जाएगा तो पौधा नहीं पलेगा। पौधों को पेड़ बनाना है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यदि कार्य करना है, तो पॉलीथीन रूपी जो जहर धरती की सतह पर पड़ा हुआ है, जो कि पानी को धरती के अंदर नहीं जाने देता है, उसको जलदार नहीं बनने देता, उससे हटाने के लिए पॉलीथीन मुक्त अभियान जो बबलू भैया द्वारा चलाया गया है, जिसमें कि बढ़ चढ़कर सभी समाज सेवियों ने, कदमों ने हिस्सा लिया है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एक बहुत बड़ा बैतूल जिले को एक सौगात है और सभी लोगों से निवेदन है कि इस पॉलीथीन रूपी जो कैंसर रूपी जहर है, इसको हटाने में सभी लोग प्रयास करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा जब बैतूल की धरती और हमारी भारत की जो धरती है, ये पन्नी मुक्त होकर रहेगी।